राम, ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 दिसंबर सन 1991 को कलकत्ता में हुए। राम नारायण 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 राम 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 राम। कई लोगों का कहना है महाराज की भी आज्ञा है मेरे बोलने के लिए। मेरा मन तो नहीं करता था बोलने को, और आप कहते हैं तो बोल देंगे। थोड़ा एक बात कहनी है आपको, मनुष्य परमात्मा के लिए लालायत होता है, बात भी करता है भगवान कैसे मिले। भगवान तो है जो के त्यों है, आपके बनाए नहीं बनेंगे, वे तो है पहले से मौजूद है। अपने को करना है केवल अपने स्वभाव का सुधार। हमारे जो अभिमान और स्वार्थ ये दो बड़ी बाधाएं हैं परमात्मा की तरफ चलने में, भजन करने में, सत्संग का विशेष लाभ न उठाने में। अपनी एक कामना, अपनी लालसा और अपना एक अभिमान, तो अपने बड़प्पन का अभिमान न हो और कोई लालसा न हो, तो भजन जितना करते हैं उनमें से काम चल जाएगा। सत्संग करते हैं इसका महात्म्य, नाम जपते हैं इसका महात्म्य, एकादशी आदि व्रत करते इसका महात्म्य, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य संपूर्ण पापों को नाश कर देता है। एक बात सावधानी और रखनी है कि नया पाप न करें। सज्जनों, पुराने पापों से डर कर लोग कहते हैं मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है। ये तो सत्संग, गंगा स्नान, नाम जप, गंगा स्नान और एकादशी आदि व्रत, इनसे सब दूर हो जाते हैं। नए पाप करने लग जाते हो। बहनों माताएं हैं, भाई लोग हैं, झूठ कपट, बेईमान, ठगी, धोखेबाजी, ये नया पाप आपके महान बाधक है। इसको छोड़कर सरल हो जाओ और ये वहम मिटा दो कि भाई पाप नहीं कर तो काम कैसे चलेगा। आजकल का कानून है आप ज्यादा कमाओ ही मत, अधिक कमाने पर अधिक टैक्स लगता है। जो अपने निर्वाह के लिए कमाओ, भजन स्मरण करो विशेषता से, धन के लिए ज्यादा करो, पहले चेष्टा करो, झूठ कपट करो, फिर यहाँ पर डरो, भयभीत हो जाओ और परलोक में नरक में जाओ। क्यों ऐसा काम करो? पहले से ही सावधान रहो, नहीं अपने चिंता मत करो। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल है। जिसने जन्म दिया है वो पालन करेगा। जन्म आपने हमने नहीं दिया है। आपको वहम होता है कि भाई हमने जन्म दे दिया, हमारे लड़का है। आपको तो वहम है, वे है सब भगवान के। आप और हम सब कुछ भगवान के हैं। उसने ही पैदा किया, वही पालन करेगा। अपनी चिंता छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, कामना वासना ये छोड़ दो। जैसे ये छूटते नहीं छूटती तो भगवान से प्रार्थना करो। छोड़ने की नीयत आपकी होनी चाहिए। सहायता करने लगे भगवान तैयार है हरदम। जैसे एक जन्म की माँ होती है, वो भी बालक का रोना सुन करके और सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो सदा की करने वाली माँ त्वमेव माता पिता त्वमेव, क्या नहीं सुनेंगे? वो जरूर सुनेंगे। और सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो सदा की करने वाली माँ त्वमेव माता पिता त्वमेव, क्या नहीं सुनेंगे? वो जरूर सुनेंगे और सुनते हैं। केवल मुफ्त में चिंता करके दुखी हो जाते हो, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। खूब उत्साह से अपने भजन स्मरण में लगे रहो, भगवान को याद करो, न्याययुक्त काम करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, दुराचार मत करो, हत्या मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा हत्या का फल बुरा होता है। जो मारता है दूसरों को, उसको तो मरना पड़ेगा, दूसरे मारेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बदला कभी भी बदला उतारना ही पड़ेगा। बदला करके सुखी रह सको ये बात नहीं है। इस वास्ते किसी जंतु का कभी भी विनाश मत करो। गर्भ गिरा देते हैं। महान ब्रह्म हत्या से दुगना जिसका पाप है, ऐसा पाप करते हो तो भयभीत होना ही पड़ेगा। आप चिंता क्यों करते हो? भगवान के ऊपर रखो। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान देते हैं जन्म, वही पालन करेंगे। इस वास्ते भगवान के भजन में लगे रहो। हाथ काम मुख राम है,
हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से काम करो करो, काम करते कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। और हाथों से काम धंधे करते हो, नाम का लेते रहो, और हृदय से भगवान से अपनापन करो। हमारा घर वो है, ये घर रहते हैं, ये हमारा नहीं है। आप जहाँ रहते हैं ये अपना नहीं है, माना है अपना। मत भूले मन मोह में भांडू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीम। ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अठे कुछ रवण देला। ये रहने की जगह नहीं है। जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हो तो यहाँ हरदम थोड़े रहना है। सत्संग समय सत्संग में आया है, सत्संग समय करे सत्संग करके जाना है। इसी तरह से इस लोक में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना है, उसके लिए आए हो। और भजन करते करते जब समय हो जाए चले जाएंगे। ये समय होने पर ज्यादा यहाँ से इस समय का कुछ पता रहता, उस समय का पता है नहीं, तो उसमें सावधान ज्यादा रहना चाहिए। मारी काल अचानक चपेटेगी, वो ये घड़ी के में राखेगी ढेरी। काल अचानक मारेगा, पता नहीं लगेगा। बालक बूढ़ा जवान सब जाते हैं। सगना संतदार संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिनैन बादशाह बूढ़ो गिनैन बाल, सबको ले जाता है वो। इस वास्ते भाई सावधान हो, भगवान के चरणों का शरण लो। भगवान के सहारा लेने वाले को कोई आंच नहीं आती। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण संसार बैरी हो जाए तो आप बाल बांका नहीं कर सकेगा। इस बात भगवान के शरण निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, न शंका रखो, न शोक करो, न भय करो, न चिंता करो। चिंता दीन दयाल कोई भगवान को चिंता है। बालक क्यों चिंता करे, वो तो माँ बाप के भरोसे निश्चिंत रहे। अशेष बने प्रभु पोसे, सेवक शिशु तो मात भरोसे रहे। अशोच बने प्रभु पोसे, असे शोक रहे तो अपने भगवान के भजन में निरंतर लगो। न्याय युक्त काम करो, रस्ते चलो। गीता के लिखते समय तीसरा अध्याय लिखने लगे तो उस समय में ये बात बड़े जोर से मेरे मन में आई कि मनुष्य केवल न्याय युक्त चलता रहे, पाप अन्याय नहीं करे तो कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। इसको करना नहीं पड़ेगा कल्याण। नए नए पाप करते हो, इससे भयभीत रहो। ये महान खतरनाक चीज है, तो सब पाप मत करो, भगवान को याद करो, न्याय युक्त चलो, कल्याण स्वतः अपने कब्जे में। कल्याण के अधिकारी है मात्र मनुष्य। ध्यान देकर सुने आप लोग, भगवान ने कृपा करके मानव शरीर उनको दिया है जो वे अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण के अधिकारी न होते तो भगवान मनुष्य बनाते कभी। यहाँ किसी को मास्टर बनाते हैं, किसी को प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनाते हैं तो उसकी योग्यता देख करके बनाते हैं। बिना योग्यता भी ऐसा पद दे देते हैं। तो कल्याण करण किया जा सके ऐसा मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, तो वो जीव अपना कल्याण कर सकता है। ये अधिकार तभी दिया है जब वो कर सकता है, करने की योग्यता है, करने का उसके पास में सामान है, समय है, समझ है, शक्ति है, ये उसके पास दिया है। उस विवेक के अनुसार ये अपना कल्याण करे तो हर एक मनुष्य कल्याण कर सकता है। सज्जनों, ये बात मेरे को संतों से मिली है, बड़ी दुर्लभ है। अधिकार होंगे, फिर भी क्या क्या होंगे, विवेक होगा, वैराग्य होगा, समाज संस्कृति होगी, मुमुक्षुता होगी, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है। फिर श्रवण करे, फिर मनन करे, फिर निध्यासन करे, फिर तत्व पदार्थ का संशोधन करे, तब ज्ञान होता है। तो ये लंबा रास्ता है। भगवान के चरणों के शरण होकर करो, सीधी सीधी बात है, एकदम सच्ची। ये 8 अंतरंग साधन बताए, यज्ञ दान तप आदि बहिरंग साधन बताए। बहिरंग अंदर किसी की जरूरत नहीं, सीधे नाम दे। बड़े घर ताले लागी रे, है मना थारियो नाथ भागी रे, मोटे घर ताले लागी रे, है मना थारियो नाथ भागी। ताले लागी
नाम से रे परो है समंदर से सीरता लागी नाम से रे परो है समंदर से सीर मीठा मेवा छोड़ मारे कुन पी करवो नीरव बड़े घरतारिया पीरे मुझे घरतारिया भी ये मना करियो रत भागी रे मना करियो रत भागी मालिका तुम नहीं रे राजा तो फिर हाली माली जा तू नहीं रे राजा तू सिर कामदार से काम नहीं मैं तो जाए मिलो दरबार बड़े दरबार लागी रे मोटे घर काली लागी रे ओ मना थारी उन्नत भागी रे मना घर काली लागी काच कथिर बिन नहीं रे लोहा मरुअन भाई काच कथिर बिन जो नहीं रे लोहा मरुअन भार सुनो रूपो मारे कायन आवे हीरा रोबो पार बड़े पर काली लागी रे मोटे घर काली लागी रे ओ मना खारी उन्नत भागी रे मना खारी उन्नत भागी शिवरिये ना नहीं रे समंदरिये कौन जाए छिलरिये नाऊ नहीं रे समंदरिये कौन जाए नासा गंगा गोमती मारा पाप शरीरा राजाए बड़े घर चाली लागी रे मोटे घर काली लागी रे मना थारी उन्नत भागी रे मना थारी उन्नत भागी भगवान से सीधा संबंध, मैं भगवान है, भगवान मेरे बेड़ा पार है। एक ही बात, केवल भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। वो मीराबाई का स्वरूप है। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई मेरा नहीं है। भगवान सत्य करो, ये सब साधन आप साफ हो जाएंगे। भक्ति जिसके हृदय में हो, मुक्ति बढ़िया ही लिखा है रामायण में कि जबरदस्ती आती है मुक्ति। इस बात से भगवान की भक्ति में लग जाओ, रामायण का पाठ करो, खूब मस्त हो जाओ। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 राम 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 राम।
नारायण नारायण नारायण। माताएं राम लक्ष्मण को देखती हैं तो देखती है मेरे बच्चे तो बहुत सुकुमार है, रावण हो महाराज, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ, कितने कितने बलवान योद्धा है, उनको कैसे मार दिया। आश्चर्य आता माताओं को, बहुत कोमल मालूम देते। कुंभकर्ण को और मेघनाथ को पूछा जाए कैसे कोमल है, पता लगे ठीक से। का स्नेह है। माँ को सदाई छोटे से बच्चे दिखते, सदाई बालक दिखते, पर देख देख हृदय लगाते ही दूध आने लग जाता है। जब बच्चे के लिए आओ ऐसे माँ के दूध आ जाता है, स्नेह जरूरत आ जाता है। ये क्या है? ये प्रेम है। बच्चों के सामने जावे तो दया रूप से प्रेम आ जाता है, और बालकों के सामने जाता है जाती है। बालक माँ के सामने जाते हैं तो पूज्य भाव और आनंद मस्त हो जाता है, बरोबर के भाव आते हैं तो सखा रूप से हो जाता है। ये प्रेम ही अलग अलग रूप धारण करता है, बालक रूप और अपना ईश्वर रूप और अपना सखा रूप। ऐसे प्रेम की अवस्था है। प्रेम में वियोग होता है तब दुख होता है, और दुख होने में भी एक विचित्र बात है प्रेम में। प्रेम में दुखी होती है, परंतु प्रेमी है वो अनिष्टाशंकी है। राम जी आए नहीं, क्या हो गया? भरत जी विचार करते क्या हो गया, क्यों नहीं आए, कारण कौन, क्या कारण हुआ? वो बीमार हो गए, कोई आफत आ गई, बीच में लड़ाई हो गई, क्या अनिष्ट की आशंका, ऐसी आशंका, क्या कारण क्या है? तो उनसे वो सहा नहीं जाता है, अनिष्ट की आशंका। प्रेम अनिष्टाशंकी होता है। माँ के बालक नहीं आता है, क्या बच्चे को सांप खा गया, क्या लड़ाई हो गई, क्या एक्सीडेंट हो गया, क्या आफत आ गई, आया नहीं। तो होता तो है प्रेम, परंतु भीतर अनिष्टाशंकी होता है। प्रेम का एक आधा है, प्रेम से उल्टा दिखता है। संसार को दिखता है रागी को बढ़िया, सुंदर, अच्छा, और भगवत प्रेमी को दिखता है उपेक्षणीय है, ये निरादरणीय है, और इनकी सेवा कर देता है, परंतु इसमें कोई रस नहीं दिखता। संसारी आदमियों को संसार की चीजों में रस आता है, सुख मिलता है, मन खिंचता है, उनका मन विरक्त होता है, भगवान तो खिंचता है। लोगों को आकर्षण देखे, लोगों का वो देख करके भी भगवान का आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु ऐसा होता है, क्या है, निस्तत्व है, संसार निस्तत्व दिखता है, इसमें कोई महत्व नहीं दिखता। परमात्मा में प्रेम होने से ये विलक्षण बात होती है। तो सज्जनों, बहनों, माताओं, भाइयों, भगवान में प्रेम करो। भगवान अपने हैं, कोई एकदम अपने निजी है, निजी। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। एक एक को देता है, और ये राग है ना, आसक्ति एक एक को खाता है। राग पूर्वक पदार्थों से मिलते हैं, पदार्थों का तो नाश करते हैं और अपना पतन करते हैं, और भगवान से मिलते हैं तो भगवान को भी आनंद देते हैं, अपने आनंद लेते हैं, आनंद ही आनंद बढ़ता है, परस्पर एक आनंद बढ़ता है। इसी को ही रास कहते हैं, रस, रस की वृद्धि, रस का महान बढ़ जाना है, उसका नाम रास लीला है। कृष्ण भगवान की रास लीला ऐसे होती है। श्री जी को देख करके कृष्ण को देख श्री जी को रस आता है, आनंद आता है, बढ़ता है उमंग। अब लय कौन, यहाँ तो प्रेम प्रेम बस रहा है, सबको प्रेम विकीर्ण करते हैं वे, सबको ही। भगवान यहाँ आकर के अयोध्यावासी को मिलते तो अयोध्यावासी का ही प्रेम उमड़ता है। अब सबके बहुत प्रेम है, तो रघुनाथ जी महाराज क्या करते हैं, अमित रूप प्रकट है। भगवान अनंत रूपों से प्रकट हो गए। एक एक अयोध्यावासी को भगवान अलग अलग मिलते हैं। वो जाने मेरे से ही मिले, दूसरा जाने मेरे से मिले, तीसरा 50 60 100 200 वे सब एक एक समझते हैं कि भगवान मेरे से मिल रहे हैं। अमित रूप, जिसकी मिति नहीं, जिसकी वो माप तो इतने रूपों से प्रकट हुए। जथा जोग मिले सभी कृपाला,
छोटे उनके प्यार करके मिलते हैं, समान है हृदय लगा कर मिलते हैं, बड़ों के चरणों में पड़ करके मिलते हैं, यथा योग जैसे जैसे योग है उसके अनुसार सबको मिलते हैं प्रेम से। और प्रेम उमड़ रहा है, अवधवासियों का प्रेम है, उनकी विपत्ति मिट गई, वियोग में विपत्ति थी वो मिट गई है। एक और विचित्र बात हुई, यहाँ आया है कि जैसे तुलसी की ब्याही हुई गाय, जो ब्याही हुई गाय है वो परवश होकर के जंगल में चली जाती है, वहाँ चर करके पीछे आती है तो हुंकार करती आती है, वो दूध तो टपकता रहता है, बछड़े की याद आती रहती है, हुंकार दौड़ती आती है। ऐसे माताएं दौड़ती है। ध्यान देना, इनमें विचित्र बात है। गाय जंगल में जाती है, बछड़ा जंगल में नहीं जाता है। यहाँ बछड़ा जंगल में गया है, गाय अयोध्या में रहती है, उल्टी बात। ये क्या बात है भाई? धेनु परवश गई, वन में गई, वन में बात आई है। तो बात क्या हुई कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, अयोध्या कहाँ है कि जहाँ राम जी कहते हैं वो अयोध्या है। राम जी के बिना जंगल है, चाहे अयोध्या और वैकुंठपुरी हो, कुछ भी हो, सब जंगल ही जंगल है। तो जंगल में ही थी माताएं अभी तक, अब आई है घर पर, राम जी से मिल रही है। ऐसी बात है। तो ये प्रेम की एक विलक्षण अवस्था है। जंगल में थी अभी तक माताएं, जंगल में थी, जंगल में। अब अयोध्या पहुंची है, अयोध्या आई है। बच्चा तो अयोध्या में रहता है, तो अयोध्या आराम से रहे, वहाँ अयोध्या है। ऐसी विलक्षण बात है, वो समय महाराज बताते हैं। ऐसे राम जी से प्रेम हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, और राग हो जाए तो बस पतन हो जाता है हमारा। इस वजह संसार से राग हटे और भगवान में प्रेम हो। भाइयों बहनों, रामायण का पाठ करो और भगवान से प्रेम मांगो, केवल प्रेम। ये मांगने की चीज है, ये बिना मांगे भी भगवान देते हैं कहीं कहीं, तो वो भगवान की बहुत अधिक कृपा है। जैसे केवट से भक्ति विमल बर दे, विमल भक्ति का विमल बर दिया जान करके, ये बहुत कम जगह देखोगे आप। भक्ति मांगी है, ये मांगने की चीज है, ये जबरदस्ती देने की नहीं है। रघुनाथ जी बहुत कृपालु है, पार उतार दिया तो भक्ति विमल बर दिया है उनको। और ये मांगने की चीज है। संसार में कोई चीज मांगने की नहीं है, मांगने का केवल प्रेम है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगने की चीज असली। और मांगने से प्रेम मिलता है, भगवान देते हैं। तो सज्जनों, भाइयों बहनों, भगवान से प्रेम मांगो। ये पाठ करने का पुण्य भी यही मांगो महाराज, आपके चरणों में अहेतुक प्रेम हो जाए। आगे भगवान शंकर प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो वही कहेंगे महिपाल बिलोके अधीन जन्म, और बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। दो वरदान मांगा है भगवान शंकर। वे मांगते हैं महाराज महिपाल, राजा राजाधिराज महाराज राम से मांगते तो सत्संग और विघ्न रहित, बाधा रहित, कामना रहित, शुद्ध प्रेम, केवल आकर्षण ही आकर्षण अपना हो। अपने लेना कुछ नहीं है, देने पर भी कुछ चाहना होती नहीं। प्रेमी की चाहना नहीं होती, प्रेमास्पद की चाहती। प्रेमास्पद तो पूर्ण है, इस बार से चाहता नहीं। और प्रेमी है वो भगवान के लिए चाहता कुछ नहीं, तो ना प्रेमास्पद के चाहना रहती है, ना प्रेमी के चाहना रहती है। दोनों का निष्काम भाव से स्नेह होता है, एक दूसरे की आकर्षण। तो ऐसा आकर्षण भगवान में हो जाए। ये रामायण का पाठ करके भी अपने हृदय से ये प्रेम ही मांगो कि महाराज आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने संत होते हैं, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, भगवान का प्रेम चाहते हैं। जन्म वैष्णव जन्म दोनों जन्मों वाली नहीं कहा है, वहाँ राम पद अनुराग हूँ, मैं मुक्ति नहीं चाहता, जहाँ जन्म वहाँ भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। ऐसे प्रेम की ये कथा है। अपने अपने घरों में पाठ करो, भाई बहन अपने घरों में मिल मिल करके, घर वाले सब मिलकर पाठ करो। सम्मिलित पाठ कैसा आनंद का होता है, ऐसे आनंद से शिक्षा लो और अपने अपने घरों में पाठ करो। अब सुनाओ महाराज। पहचान नहीं, घबराना नहीं। बयान बैठा हुआ है, नहीं बयान और बैठा बहुत अच्छा हुआ।
हाँ बहुत बढ़िया है। शारदाबाई इंचार्ज है, हाँ बहुत अच्छा प्रबंध करे। हाँ मैं देखूं दौड़ लगाई तो जोरदार उठ रही हूँ, बस हो गए। भाई में बयान करे, भाई भाई करो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग है। और उत्साह रखो मन में, बड़ी नम्रता से बोलो, हुक्म में चलो, अरे यूं करो, हुक्म नहीं चलाना, प्रार्थना करनी, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करनी। वो फटकार क्यों मरेंगे बरसे, क्या करोगे, व्यवस्था करनी पड़े। इतने आदमी आए तो कैसे बैठा हो, व्यवस्था करनी पड़े, लाचारी है हमारी, हमारे मत कृपा करो, ये हाथ जोड़ करना, हुक्म नहीं चलाना, हाथ जोड़ करना। ठीक था, काम ठीक हो रहे है। मैं तो ये देखो सर, काम इतना बढ़िया हो रहे है। अब वर्षा आई, टाट भीज गया, टाट पे उठा नया बिछा दिया, फिर वर्षा आई, फिर भीज गया, फिर उठा कर फिर बिछा दिया। ये कोने में हरेक जगह बात देखी नहीं है। चट भर सूखा बिछा दे, अब कोई खान पड़ी है, कठम लगे, और वो सूखे का है, वर्षा ऊपर बरस रही है, आदमी भी सूखा दे, सूख जाए, कट सूख जाए। अब बचे तो दे भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामग्री भी आएगी घरे, काम भी करे, सामग्री नहीं तो क्या करे, सामग्री आएगी। सत्य हृदय से काम करे तो भगवान सामग्री भेज देंगे। उत्साह से काम करो, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है। अरे हिम्मत हार जाने से सुगम काम कठिन हो जाए। इसमें हिम्मत आओ खूब, माया में खूब बैठाओ, से लड़ाई करे, धमकावे, हाथ करना मत बोलो, नरम बोलो, हाथ जोड़। तो कहते मैंने कहना पड़े, करें क्या। अब इतने आदमी में बैठाना है तो यूं किससे हो सके। अब यो विराजो, अपने नरम बोलो, कहना तो मानो मतलब सह लो, कितनी तारीफ करे, कितनी करे, सह लो। घाल करा जो तोलिए नवा सो भारी हो, नवा सो भारी हो, नवा जो भारी है, वजनदार है, तो इस वास्ते चिंता मत करो। खूब उत्साह रखो मन में। उत्साही आदमी के लिए बुद्धि विकसित हो जाए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कितना आदमी आया, आज कितना भी आया, कितनी पुस्तकें बिकी, 4 लाख की ऊपर बिकी, आज के 51,000 की बिकी, 6 लाख की पुस्तक बिक गई अभी तक। वाह वाह, बहुत चौक गया मन। बहुत 6 लाख की। अच्छा बहुत घर में पुस्तक चली जावे ना, तुम्हारा सत्संग हो जावे, बात पढ़ता रहे। आप माने बहुत अच्छी लगे, सत्संग हो जाए घर में। संतोष जी बहुत बड़ाई कर रहे थे हमारी गीता कमेटी भाइया की। हाँ पुस्तक बेचने वाले की, जयपुर वाला संतोष जी। हाँ राकेश राम जी की लगन बहुत बढ़िया देखी मैं। हाँ हाँ, संतोष खुद के लगन है, खुद हाँ, आप वो जानकार है ना। हाँ। वो आज हमारे से कब था। हाँ। तो इनका भाव बहुत अच्छा, पुस्तक बेचने का बहुत अच्छी लगन है। हाँ गीता कमेटी वाले प्राय भाई सब पुस्तक बेचते वही काम। बहुत ठीक है, का मौका है भाई, और मौका। बंगला अनुवाद करवाने में भी महाराज जी डालू राम जी का हाथ है। हाँ ये अपने बंगला 10-12 पुस्तक अनुवाद हुआ है ना। हाँ अपने डालू राम जी गीता कमेटी मावे है। अच्छा ये पुस्तक का भी इंचार्ज है मोदी जी लिए। हाँ ये लोगों का हाथ है, यही चेष्टा करके बंगला अनुवाद हुआ है। हाँ कराओ भाई, बंगाली दूसरी भाषा में जितना हो जाए तो अच्छी बात। बंगाली में लगी जाएगी तो बंगाली नहीं आएंगे। बंगालिया में अच्छी बात की चाहना है। हाँ, वो चीज अच्छी मिलनी चाहिए। मैं तो पंडित गई आया बंगाली जगह में सुनाई थी गीता जी की बातें, बहुत राजी हुआ। बंगला पुस्तक बोला अच्छी बिक रही है। अच्छा। आपका कहना है बंगला पर अच्छी पुस्तक बिक रही है। हाँ तो करो, ज्यादा जितने घरों में पहुंच जाए उतनी ठीक है, अधिक से अधिक घरों में पहुंच जाए, ऐसे करो, बहुत अच्छी बात, घनी खुशी की बात है। मन तो अच्छो भी लगे, घरों में पुस्तक चली जाए। क्यों, मैं तो पुस्तक पढ़ू हूँ, अब भी पुस्तक पढ़ू मैं, पुस्तकों में बताऊँ बहुत मिले,
गीता पढ़ूं, गीता में पुस्तकों, गीता में बातें मिले, नई नई बातें मिले पुस्तकों में। इतना वर्ष हुआ पढ़ते पढ़ाते सुनते हुए सुनाते हुए, फिर नई नई बातें मिली। गीता दर्पण जगह से अनुवाद करवाए हो। हाँ, और पहले कितनी किताब करवाई जो पहले गुरु तो करवाई। हाँ, तो छोटी पुस्तक थी। जब बात थोड़े किया फिर गीता दर्पण करने लगी, जने जगह की थोड़ी करे थे पता नहीं तो ऊपरी कर ही छोड़ जाए थे, कही थी वो या मत दो। अच्छा, पढ़कर के बाद इतनी प्रभावित हुई गीता दर्पण करने वाली। अच्छा, कोई महिला थी, हाँ, तो बता रहा था, हाँ, तो बोले कि बात इतनी प्रभावित हुई गीता दर्पण अनुवाद कर कि इसी पुस्तक में अनुवाद करने मिला, हमारा तो सौभाग्य है। तो अब पूरी अनुवाद कर तो बंगाली में उत्साह है, बंगालिया। बंगाली में उत्साह। एक आदमी से आदर्श नारी सुशीला जो पापी बंगला अनुवाद करा रहे हैं, वो भी कहे कि इतनी बढ़िया पुस्तक देखने में को मिला नहीं अनुवाद करनी है। उत्साह है बंगालियों में, उत्साह है। 1 लाख रुपए के स्टिकर भी क्या महाराज जी, अच्छा, किताब और स्टिकर। स्टिकर है, पुर्जा पुर्जा है, बहुत अच्छा। और महाराज जी सेवा कैसे करनी चाहिए? सेवा नम्र और करे, नम्रता चाहिए सेवा में। मैं मारपीट भी करते तो बोले नहीं, गाली गलौज कर दे, धक्का दे देवे, तिरस्कार करे, कृपा हाथ जोड़ तो जानो, नम्रता से चाहिए, नम्रता सेवा में नम्रता चाहिए। हंसते रहे, नम्रता से हंसकर बोले, ठंड हो जाए, सहना पड़े भाई, सेवा सहनशीलता हुए सेवा। अपराधी की तरह करना, अपराधी जैसे अपराधी आदमी है ना, जो क्या बोले नीचे देखा अपराधी भी, तो अपराधी की तरह समझो। सेवा करने वाला को अपराधी समझ करने से, अपराधी हूँ मैं, क्यों अपराधी हूँ कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा दी है ना, उसकी स्वतंत्रता में बाधा दी है। अरे बैठो, यूं बैठो, यूं बैठो, तो मैं अपराध कर रहे हूँ, कहूँ नहीं, शब्द नहीं कहना, मन में समझना कि मैं अपराधी हूँ, अपराध कर रहे हूँ, वह स्वतंत्रता में बाधा दी है कि नहीं, तो गुनाह किए नहीं तो गुनहगार। हाँ, बाधा नहीं कहनी, पर मन में समझो गुनहगार, इस बात से बोलो क्या, मैं तो गुनहगार हूँ, क्या बोलो, हमारे बोलने हमारे जबान का सुन तो ऐसा मान करके काम करना। तो कोई तार ना करे तो परवाह नहीं करनी, दोष निकाले कि हमें दोष है, मैं अब बात कही ना, दोष निकाले, दोष है, इन बात से सिद्ध हुआ कि सेवा करे है। मैं करूं कोई मन दोष निकाली कोई। बंगाली की था, कुछ बंगालियों को मैंने दी गृहस्थ में जीवन कैसे, हाँ, तो वो सारे बंगाली दर्शन करने आए वहाँ पंडाल में। अच्छा, इतनी अच्छी किताब स्वामी जी लिखी है, हाँ, ये तो बंगाली लोग बहुत कम आते हैं, हाँ, सब लोग आए। देखो आप गंगा जी गीता जी है ना, गीता जी टीका बंगाली में हो जाए तो बहुत बहुत अनुवाद चल रहे हैं, ठीक है, सारे जिंदगी भी बहुत सही है। छोटी छोटी पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तकों का अनुवाद करके आप बंगाल में दो। अपने 7 पुस्तक अनुवाद हुई है छोटी छोटी अपनी, अच्छा, और 2 पुस्तक बड़ी के, इसमें कैसे रहे हाँ, और ये गीता माधुरी, हाँ, और पहला भाग तत्व चिंतामणि, अच्छा। ये सप्तरी सारबाद, ये 3 सत्संग सारबाद बहुत बढ़िया है, छोटी सी पुस्तक है, छोटा छोटा टुकड़ा है, बहुत बढ़िया चीज। इसमें क्या